जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज के वीडियो में समझने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और इसके बेस पे कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए सीखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्वेश्चन क्या है, 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर का माइनस का 2। दूसरी इक्वेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर युग्म लिखा है तो जाहिर सी बात है दो इक्वेशन होंगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस का y/2 बराबर 13/6। यहाँ पर दो इक्वेशन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहली इक्वेशन क्या है, 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर का माइनस का 2। तो ये तुम्हारी जो है पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस का y/2 बराबर का 13/6। ये तुम्हारी दूसरी समीकरण है। तो दोनों समीकरण को हमें हल करना है, लेकिन जो हल करना है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है। तो आइए सीखते हैं क्या होती है और कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण दी हैं पहले उन समीकरण को लिखते हैं। पहली समीकरण हमारी क्या है, 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर का माइनस का 2। तो ये हमारी क्या है, पहली समीकरण। अब इस समीकरण को सबसे पहले सही तरीके से लिख लेते हैं। अब सही तरीका लिखने का क्या है, आइए लिखते हैं। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। और 3 का गुणा यहाँ पर कराएंगे, हो जाएगा 3 त्रिका 9x। और माइनस लगा है, माइनस को लगाएंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे, हो जाएगा 10। और यहाँ पर क्या है, y है, बराबर उस पर कितना है, माइनस का 2। अब यहाँ पर दोस्तों 6 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 2। और 6 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे 6, यानी 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और अगली समीकरण हमें दी है, x/3 प्लस का y/2 बराबर का 13/6। इसको भी लिख लेते हैं, x/3 प्लस का y/2 बराबर का 13/6। दोस्तों इसको भी हम लोग सरल तरीके से लिखते हैं ताकि हमें सवाल हल करने में आसानी हो। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम यानी कि लासा लेंगे तो हो जाएगा 6। 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे, हो जाएगा 2x। 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे, हो जाएगा 3y बराबर के क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13/6। यहाँ से 6 को 6 से काट देंगे तो समीकरण तुम्हारी निकल के आ जाएगी, समीकरण तुम्हारी निकल के आ जाएगी 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये समीकरण तुम्हारी निकल के आ जाएगी। और इसी समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो हमारे पास दो समीकरणें हो गई, ये वाली और ये वाली, जो कि सरल रूप में लिखी हुई हैं। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि तुम्हारी ये कहती है कि सबसे पहले यहाँ पर कोई एक मान ज्ञात करना होगा, या फिर y का मान ज्ञात करो या फिर x का मान ज्ञात करो। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 3 को उठाते हैं, समीकरण 3 से हम लोग y का मान पहले निकालते हैं। तो समीकरण 3 से y का मान निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है, y का मान निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, 2x को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y। इधर क्या बचेगा, 3y बराबर के उस पार 2x जाएगा तो हो जाएगा 13 माइनस का 2x। यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करना है तो 3 को यहाँ पर इसके नीचे भेजना होगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 2x/3। ये हो जाएगा y का मान। तो y का मान हमने निकाल लिया है। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे। चलिए समीकरण नंबर 2 में ही रखते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 2 एकदम सरलता रूप में लिखी हुई है। तो समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, y का मान, y का यहाँ पे आपको बताना रहेगा ताकि चेक करने वाला कापी जान सके कि आपने कैसे हल किया है। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो y का मान उठाएंगे, समीकरण नंबर 2 ये तुम्हारी है, इसी समीकरण में रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर y का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रखा। समीकरण 2 हमारी क्या थी, 9x। तो हमने 9x को लिखा, माइनस लगा, माइनस को लगाया 10y। अब यहाँ पर 10y, y के स्थान पे ये वाला मान हमको रखना है, तो y के स्थान पे हमने ये वाला मान रख दिया। 10 लिखा है और y लिखा, तो y के स्थान पे हमने ये मान रख दिया। बराबर लगा, बराबर लगाया,
माइनस का 12 यहाँ पे हमने लिख दिया। इतने में आपको कोई भी समस्या नहीं हमारे हिसाब से होनी चाहिए। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 10 का 13 से गुणा करेंगे हो जाएगा 130, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10 का 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर का माइनस का 12, और यहाँ पर भी बचेगा 3। अब इस 3 को हटाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 9 त्रिक 27x माइनस का 130 प्लस का 20x बराबर 3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, 3 को इस पार भेजेंगे ये हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, 3 का गुणा 12 में करेंगे हो जाएगा माइनस का 36, 12 3 36 हो जाएगा माइनस का। अब दोस्तों इसको हम लोग हल करके यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर 27x है, यहाँ पर प्लस का 20x है, 27x और 20x मिला के कितने x हो जाएंगे, हम कह सकते हैं यहाँ पर 47x हो जाएंगे। 130 उस पार जाएगा, उस पार माइनस का पहले से 36 था, उस पार 130 आएगा हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 130 में से 36 माइनस करेंगे कितना बचेगा, अगर 130 में से 36 को माइनस करेंगे बचेगा तुम्हारा 94, कितना बचेगा 94, तो क्या लिखेंगे 94। यहाँ पर तुम्हारा मान निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पर 47x बराबर 94 है, तो यानी कि x का मान हमें मालूम करना है। x को यहाँ पर रोक के रखेंगे, 47 को इसके नीचे भेज देंगे, x बराबर हो जाएगा 94/47, 47 से कम 47 गुना 94, यानी कि x का मान निकल के आ गया, कितना आ गया, x का मान आ गया तुम्हारा 2। ये तुम्हारा x का मान निकल के आ गया है। अब इस x का मान उठा के आप समीकरण नंबर यानी कि रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं या फिर समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, वहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा। तो आइए सेम इसी प्रकार जो हम y का मान ज्ञात किए थे वहीं पर हम लोग इस मान को रखेंगे ताकि हमें बहुत आसान तरीके से y का मान मिल सके। तो दोस्तों x का मान हमें मालूम चल गया है कि x बराबर कितना आ गया 2। अब x का मान आप कहीं भी रखोगे आपको y का मान मिल जाएगा। तो y बराबर हमने यहाँ पर हल किया था, y बराबर 13 माइनस का 2x, 13 माइनस का 2x बटे 3। यहाँ पर अगर x का मान रखा जाए, x का मान 2 रखने पर x का मान 2 कहाँ से लिया ये आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि x बराबर 2 हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से उठा के रखेंगे x का मान 2, तो क्या हो जाएगा y बराबर 13 माइनस का 2 गुणे 2 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, 13 माइनस का 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 4 को माइनस करेंगे हो जाएगा 9, नीचे 3, 3 त्रिका 9, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से x और y के मान हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर आपको एक लाइन और लिखना है, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 दिए गए समीकरण युग्म के अभीष्ट हल है।